नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो सेट कर रहे थे उसमें आज हम लोग आगे करेंगे। और जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा या फिर आखिरी में भी कर सकते हैं, पर अभी कर दीजिए आप। देखिए, आसान सा सवाल है यार। का किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर दी जाए गई है। अच्छा, प्राइस 10% कम कर दिया तो 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10। यानी ओरिजिनल प्राइस अगर 10 था तो 1 कम कर दिए, नया प्राइस हो गया कितना, 9। पहले प्राइस था 10, अब प्राइस हो गया 9। कहा कि उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितना वृद्धि करना होगा। यार प्रेजेंट में रेट है 9 का, पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा। तो बताइए 9 में कितना ऐड करें कि पहले जितना हो जाए। तो 1 ऐड करेंगे सर, तो 1 का वृद्धि करना पड़ेगा कितना पर, 9 पर। 1/9 कहने का मतलब 11.1/9% हो जाएगा। आसान था। देखिए, कहा कि 4 भाई की औसत आयु 12 वर्ष है। अच्छा, 4 लोगों का अगर एवरेज 12 है तो 4 लोग का टोटल एज कितना हो जाएगा, 48। कहा यदि उनकी मां की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, पहले से 4 लोग थे, मां का एज शामिल कर लीजिएगा तो हो जाएंगे कितने लोग, 5 लोग। और इनका औसत 5 बढ़ गया, पहले 12 था तो 5 बढ़कर हो गया कितना, 17। तो 5 लोगों का एवरेज 17, तो टोटल कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई 5 लोग के टोटल एज में से चारों भाई का एज घटा दीजिएगा तो मां का ही एज बचेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 7, 4 यानी 3, 37 वर्ष। देखिए, कहा एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। कहा सर एक पुरुष अगर काम करे तो काम को 3 दिन में कर देगा, टाइम से गुना करेंगे तो ये टोटल वर्क आ गया। कहा एक वोमेन करे तो काम को 4 दिन में कर देगी, टाइम से गुना करिएगा, टोटल वर्क। एक बॉयज काम करे तो काम को 12 दिन में कर देगा, टाइम से गुना करेंगे तो ये टोटल वर्क। तीनों टोटल वर्क है तो आपस में बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये 3 मैन है, आप लोग डायरेक्ट करिएगा पर हम लिख दे रहे हैं। ये 4 वोमेन हो गया और ये 12 बॉयज। अब यहां से तो आप लोग रेशियो लिख ही लेंगे सर, 3 टर्म आपस में बराबर है। और अगर इन तीनों का रेशियो लिखेंगे तो जिसको लिखिएगा उसको ढक दीजिएगा, बाकी को गुना करके उसके नीचे। जैसे मैन का एफिशिएंसी लिखना है तो मैन को ढक दिए, बाकी को गुना करिए, 12 चौक 48। ओमैन का लिखना है, ओमैन को ढक दीजिए, बाकी को गुना, 12 तिया 36 और ये 4 तिया 12। अब यार 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 एकम 12। ये इन सब के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आगे सवाल कहा कि एक पुरुष और एक स्त्री के सहायता के लिए कितने लड़के काम पे लगाए जाएं। यही मेन सवाल है कि कितने लड़के काम पे लगाए जाएं कि वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई पहले तो टोटल वर्क आप बताइए कितना है। तो ये भी आप बोलेंगे सर टोटल वर्क है, ये भी टोटल, ये भी टोटल, सब तो टोटल है, कहीं से निकाल लीजिए। तो अगर यहां से मैन का एफिशिएंसी आप देखें तो कितना है, 4। तो मैन का एफिशिएंसी 4 है तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये टोटल वर्क आ गया 12। अब का इस 12 काम को करने के लिए एक आदमी सॉरी यार, एक आदमी, एक महिला और एक इनके साथ, एक आदमी एक महिला के साथ कितने बच्चे लगा दें। तो हमने मान लिया एक्स बॉयज लगा दिए। ध्यान रखिएगा कई बार लोग जल्दीबाजी में केवल एक्स लिख के छोड़ देता है। टाइम एंड वर्क के अगर किसी सवाल में अलग अलग यूनिट है तो सर उसके साथ उसका यूनिट भी लिखना जरूरी है। एक मैन, एक वोमेन के साथ कितने बॉयज, हमने मान लिया एक्स बॉयज लगा दिए ताकि ये सारे लोग मिलकर काम को कर दे कितना दिन में, 1/4 दिन में। अब जहां जहां मैन दिख रहा है, मैन का एफिशिएंसी देखिए कितना है, 4। ओमैन का एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई, 3। बॉयज का एफिशिएंसी कितना है, 1। अब ये बट्टा वाला 4 क्रॉस हो जाएगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। इधर 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 3 7 प्लस x, 7 इधर आके घटेगा, x बराबर 41 बॉयज। ठीक है बात। चलिए देखिए, कहा किसी समबाहुभुज जिसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है। अच्छा, इंटीरियर एंगल है 2 और एक्सटीरियर एंगल है 1। आप सबको पता है कि सर किसी भी पॉलीगन में, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉलीगन है, आगे जुड़ जाएगा।
अब इस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एक ही तरफ बनने वाला टोटल कोण कितना 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो मेरे भाई 2 और 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा 60। तो बाह्य कोण हो गया 60 डिग्री। अब आप सबको पता है कि किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और सभी बाह्य कोणों के योग में अगर एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई नंबर ऑफ साइड, यानी भुजाओं का संख्या। और यही पूछा है कितने भुजा हैं, तो 6 भुजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहा किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई है, का उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। कहा कि सर हाइट जो है आधार के व्यास के बराबर है, तो बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा है। बेलन में कितना पानी भरेंगे तो वो बेलन के कैपेसिटी को ही तो दर्शाएगा, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा, बेलन के आधार का परिधि, तो आप बताइए बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का परिधि कितना 2 पाई आर, लेकिन दिया है कितना 6 पाई सेंटीमीटर। भाई मेरे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटिएगा 3 बार, यानी कि रेडियस हो गया 3। ठीक है, अब हाइट बताइए, हाइट कितना होगा, तो यहां इसने साफ साफ बोला है कि ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर। तो सर आधार का रेडियस 3 है तो व्यास हो जाएगा 6, रेडियस का 2 गुना डायमीटर होता है, तो हाइट हो जाएगा कितना 6 का। वॉल्यूम बताइए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, यानी 9 छक 54 घन सेंटीमीटर, 54 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये 54 सीसी कहने का मतलब क्यूब सेंटीमीटर है, 54 पाई सीसी यानी क्यूब सेंटीमीटर। देखिए, कहा ए एक व्यवसाय 3500 रुपए से शुरू किया, 5 माह बाद बी उसका पार्टनर बन गया, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 में बांटा गया, तो बी का पूंजी ज्ञात करना है। सुनिए ना, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी ए और कहीं कभी गया नहीं, इसका मतलब ए शुरू से लेकर एंड तक रहा होगा, यानी 1 साल अर्थात 12 के 12 महीना तक ए रहा होगा। तो मेरे भाई ए का पैसा है 3500 रुपया, ए रहा 12 महीने तक, तो ए का लाभ होगा कितना, तो पूंजी गुना समय, रेशियो दिया यानी बट्टा। बी का पूंजी निकालना है, मान लेते हैं 20 रुपया। अच्छा, बी आया है 5 महीने बाद, तो 12 महीने का बिजनेस है, 5 माह बाद आया, तो रहा कै माह तक, 7 माह तक। और दोनों के प्रॉफिट का रेशियो दिया ही है 2:3, यानी 2/3। काटा पीटी मचा दीजिए भाई, 2 से 6 बार में कटेगा और 7 से 5 बार में, और 2 जीरो लगा दीजिए, तो 6 पचे 30, 30 दिया 90, यानी 9,000 रुपया बी का पूंजी आ जाएगा। देखिए, कहा डी व्यास वाले पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना। इस सवाल को आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी हम समझाते हैं, लेकिन पहले समझिए। कहा एक पाइप है जिसका डायमीटर डी है, कहा डायमीटर 2D हो गया। अच्छा, डायमीटर अगर 2 गुना हो गया मींस रेडियस भी 2 गुना हो गया, और अगर रेडियस 2 गुना हो गया तो एफिशिएंसी जो है 4 गुना हो जाएगा। रेडियस 2 गुना मींस एफिशिएंसी 4 गुना हो गया, और एफिशिएंसी अगर 4 गुना हुआ तो डी व्यास वाला पाइप टंकी को 40 मिनट में भरता है, तो कहा कि एफिशिएंसी अगर 4 गुना हो गया तो दूसरा पाइप को 1/4 समय लगेगा, यानी कै मिनट में भर देगा, 10 मिनट में भर देगा। क्लियर है बात। अब इसको समझिए कि बनाना कैसे है। जैसे मेरे प्यारे भाई मान लीजिए अपने पास ये 2 पाइप है, इस पाइप का और एक पाइप ये है। आप बताना, अगर दोनों पाइपों में सेम स्पीड से पानी फ्लो कर रही है, दोनों में सेम स्पीड से पानी फ्लो कर रही है, तो किस पाइप से ज्यादा पानी गिरेगा। आप बोलेंगे सर जिस पाइप का मुहाना बड़ा होगा, यानी जिस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मुहाने के एरिया को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल, यानी अनुप्रस्थ काट का एरिया। तो जिस पाइप का मुहाने का एरिया, जिस पाइप का मुहाना छोटा होगा उससे कम पानी गिरेगा, जिस पाइप का मुहाना बड़ा होगा उससे ज्यादा पानी गिरेगा।
गिराएगा, यानी पानी गिराने का जो दर है वो उसके मुहाना पे डिपेंड करता है, और मुहाना वृत्ताकार है, और मुहाना का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाइप का जो एफिशिएंसी होगा, सिंपल ध्यान रखिएगा कि सर इसके मुहाना पे डिपेंड करेगा, और मुहाना वृत्ताकार है, अतः वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, अतः पाइप का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखें जरा, कहा कि दो पाइप है सर, एक पाइप का व्यास डी है और दूसरे पाइप का व्यास 2d है। ठीक है, ये व्यास का रेशियो, और आप सबको पता है कि जो रेशियो सर डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होगा, तो डायमीटर का रेशियो हो गया 2:1। अब रेडियस का भी रेशियो 2:1। अब पाइप का एफिशिएंसी लिखेंगे तो पाइप का एफिशिएंसी होता है पाई आर स्क्वायर, रेशियो में पाई तो कट ही जाएगा, ओनली आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए डी व्यास वाले पाइप का एफिशिएंसी है 1 यूनिट, यानी 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा। 2d व्यास वाले पाइप का एफिशिएंसी है 4, यानी 1 मिनट में 4 लीटर खाली करेगा। क्लियर है ना बात। कहा कि डी व्यास वाला पाइप 10 मिनट में टंकी खाली करेगा, 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर रहा, तो 40 मिनट है वो, 40 मिनट में क्या लीटर खाली करेगा, 40 लीटर, यानी ये टंकी का कैपेसिटी आ गया कि भैया जो अपना टंकी है वो 40 लीटर का है। तो कहा 2d व्यास वाले कितने समय में, 2d व्यास वाला का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर रहा, तो 40 लीटर खाली करने में क्या मिनट लगेगा, 10 मिनट। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए, कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन पर विकेट था, गेंदबाजी का जो औसत है ये 24.85 रन पर विकेट है। गेंदबाज ने कितना मैच खेला है ये नहीं पता है, कितना मैच खेला नहीं पता। कहा कि अभी तक जितने भी उसने मैच खेले हैं उन सारे मैचों के गेंदबाजी का जो एवरेज है वो 24.85 रन पर विकेट है। आगे कहा यार कि उसने एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया। अच्छा, 52 रन देकर 5 विकेट अगर लिया है तो आप बताना 5 विकेट लिया और रन कितना दे दिया, तो आप बोलेंगे सर 52 रन। तो सर आज के मैच में गेंदबाजी औसत कितना रहा होगा, तो 52 रन देकर 5 विकेट लिया तो औसत कितना होगा 52/5, यानी कि 10.4 रन। तो आज के मैच में उसके गेंदबाजी का औसत रहा 10.5 रन पर विकेट। क्लियर है। सुनिए, शुरू के मैचों तक गेंदबाजी का एवरेज था 24.85 रन पर विकेट। आज एक मैच खेला और इस मैच में उसने 10.4 रन पर विकेट के एवरेज से गेंदबाजी किया, और इन सारे मैचों को अगर मिला दीजिएगा तो कहा कि उसका एवरेज 0.85 कम हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, पहले से एवरेज था 24.85, आज वाला मैच को भी मिला दिए, एवरेज 0.85 घटकर कितना हो गया, 24 हो गया। अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0.85। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 6.13। अब यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 1 जीरो चिपका दीजिए, डेसिमल अपने अपने जगह से हट जाएगा। 17 से काटिएगा तो मेरे प्यारे भाई 17 से कितना बार ये कटेगा, 17 से कटेगा 17 8 80 बार में, और 17 5 85, 5 से काटिए एक बार, 5 से काटिए 16 बार। यानी शुरू के मैचों तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों का संख्या था 16 यूनिट। आज के मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेट का संख्या 1 यूनिट, पर एक्चुअल में कितना विकेट लिया है, 5 विकेट। 1 यूनिट बराबर 5। तो कहा कि अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या टोटल कितना हो गया, 16 और 1 17 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 5, तो 17 यूनिट बराबर 17 5 85, ऑप्शन सी। देखिए, कहा एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचा, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचा। सी अपनी ओर से 225 का भुगतान किया। ए के लिए लागत मूल्य कितना, मान लेते हैं ए रुपया है। ए जो है 20% लाभ पर बी को दिया, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी लाभ पर बेचा। 1/5 लाभ कहने का मतलब 6/5 में बेचा। और बी ने 25% लाभ पर, 25% 1/4 लाभ, यानी कि 5/4 में सी को बेचा। पर सी ने खरीदा कितना में, 225 में। 5 से काटिएगा तो 45 बार में, और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से काटिएगा तो 15 बार में। ए बराबर 5 दूना 10, 15 गुना 10 कितना हो जाएगा, 150। ए का लागत मूल्य है 150 रुपया।
देखिए इसको सॉल्व करेंगे यार, तो 3 एकम 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3, 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, और ये 4/5। इस तरह से ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, n गुना 1 n-1 अब बट्टा n। काटा पीटी मचा दीजिए, देखिए 3 से 3 ऐसे कट रहा है, 5 से 5 ऐसे कटते जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां ऊपर बच गया 2, यहां नीचे में बच गया n, यानी 2/n। आसान सा ही सवाल था, ठीक है। देखिए कहा 75 से 97 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। 75 से लेकर 97 तक के सभी प्राकृत संख्या का योग, तो 75, 76, इस तरह से कहां तक 97 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम बोला है। तो आप बताइए, दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो तरीका है सर कि 1 से लेकर लगातार 97 तक के प्राकृत संख्या के योग में से अगर 1 से लेकर 74 तक के सभी प्राकृत संख्या के योग को घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो 75 से लेकर 97 तक का बचेगा। और कुछ दिन पहले याद करिए सेट में करा रहे थे कि अगर ये तो एपी का सीरीज है, गैप एकक का है यानी एपी का सीरीज है, और एपी में अगर फर्स्ट टर्म मालूम लास्ट मालूम तो सम ऑफ एन टर्म होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, उससे भी आप कर सकते थे। ऐसे भी कर लेते हैं, n 97 है, n इंटू 1 यानी 98, सॉरी n इंटू n प्लस 1, तो 97 इंटू 97 प्लस 1 98/2 माइनस n इंटू n प्लस 1 75/2। 2 से काटिएगा सर, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 से काटिएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब गुना कर लीजिए, गुना करेंगे अगर 97 गुना 49 करिएगा तो 0, 4 सत्ते 28, साथ मेरा 2, 4 9 36, 2 38, 9 से करेंगे 9 सत्ते 63, 6 9 9 81, 6 87, तो ये आ गया सर 3 15 17 4। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 0, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 7 पचे 35, 7 सते 49, 49 और 3 52, तो ये है 0, 5 या 2 7, 5 या 2 7 2, घटा दीजिएगा यार तो 3 8 9 1 1983। कहां गलती कर दिए हैं यार, अरे यार यहां पे ये कितना है 5, 5 या 2 7, 5 या 2 7 2, घटाइए तो 8, ठीक है 8 7 9 1978 आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इससे कर लीजिएगा, इससे नहीं लग रहा कि थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, यस। तो अब इसको आप कर लें एपी वाला से। एपी में क्या होता है, अगर किसी भी एपी का कोई सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म मालूम लास्ट टर्म मालूम तो सम ऑफ एन टर्म होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो n टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, पदों का संख्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, 97 में से 75 जाएगा 22/2, डिफरेंस है 1 का ना तो 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1, तो 22 + 1 23 अब बट्टा 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 5 12 17, 2 से काटिएगा 2 8 16, 2 6 12, 6 3 18 का इकाई अंक 8, 8 है 2 2 जगह, तो गुना कर लेंगे यार 0 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, अब 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 8 5 2 7 7 2 9 1978। तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए का एक कीट पहले मिनट में 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। यह सवाल जो आप लोग करते हैं ना बंदर वाला कि एक बंदर 1 मिनट में इतना चढ़ता है, अगले मीटर इतना फिसल जाता है, फिर अगले मिनट इतना चढ़ता है, फिर फिसल जाता है, या फिर पाइप एंड टंकी में जो अल्टरनेट वाला सवाल आप करते हैं खाली करने वाला के केस में, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। का एक कीट पहले मिनट में 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, पहला मिनट यानी 1 मिनट में वो 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है।
अच्छा, अगले मिनट या 2 सेंटीमीटर पीछे आ गया, अगला मिनट 2 सेंटीमीटर पीछे आ गया, तो बताइए 2 मिनट में एग्जैक्ट चल पाया है कितना? तो आप बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर। अब देखें यार, टोटल 77 सेंटीमीटर चलना है, टोटल कितना चलना है? 77 सेंटीमीटर। तो ऐसे हर सवाल में हम लोगों का मेन काम ये होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है कि आखिरी में बस इतना चलने के लिए बच जाए ताकि स्लिप करने वाला को मौका ना मिले। क्लियर है बात? तो पहले जो इतना हर सेकंड चलता है ना, उतना घटा लीजिए। तो 77 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 72। तो पहले 72 चलिए, तो इधर 24 से गुना करेंगे सर, तो इधर भी 24 से गुना, 24 दिया 72, इधर 48 मिनट। 48 मिनट में कितना सेंटीमीटर चल लिया? 72 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब चलना है 77, 72 चल चुके हैं, तो अभी और कितना चलना है? 5, और यहां दिया है 5 सेंटीमीटर चलता है क्या मिनट में? 1 मिनट में। तो ये जो 5 सेंटीमीटर चलेगा 1 मिनट और लग जाएगा, तो टोटल कितना टाइम हो गया? 49 मिनट। ऑप्शन नॉट, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% के दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी राशि ऋण के रूप में ली थी? आसान है, 5 वर्ष पूर्व 12% के दर से ऋण लिया, तो 12% के दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 60%। तो साधारण ब्याज अगर 60% हो गया, प्रिंसिपल होता है 100%, साधारण ब्याज 60, प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट हो जाएगा कितना? 160%। लेकिन अमाउंट दिया है कितना? 4800। प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100% का वैल्यू चाहिए, तो 4800 बट्टा 160 अगुना 100, 0 से 0, 16 3 48 30, 30 गुना 100 3000। साधारण ब्याज है यार, बुक साधारण ब्याज के रूप में 4800 भुगतान किया, साधारण ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में 4800 भुगतान किया, यानी कि साधारण ब्याज है 4800, तो 12% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 60%, लेकिन है कितना? 4800। 60% 4800, प्रिंसिपल यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो 4800 बट्टा 60 अगुना 100, 6 8 48, यानी 8000। यार बक, देखिए कहा ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका आधार ए बी है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका आधार क्या है? ए बी है, आधार बेस है, वर्टेक्स सी हो जाएगा। अब आगे कहा है यार कि ए बी पर डी एक बिंदु है, ए बी पर एक बिंदु डी है, ये बिंदु डी है। ठीक है, मिला देते हैं ऐसे। कहा ए बी 5 है, डी बी 3 है, डी बी 3 है। अच्छा, पूरा ए बी अगर 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सवाल कहा एडीसी के एरिया का एबीसी के एरिया से अनुपात क्या होगा? एडीसी का एरिया यानी इस ट्रायंगल का एरिया की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया और पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए एक बात कि सर किसी भी त्रिभुज का आधार जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। तो बेस का रेशियो 2:3 है, तो ट्रायंगल के एरिया का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। कहा एडीसी का एरिया तो 2 और ए बी सी का एरिया तो पूरा 2 और 3 5, रेशियो हो जाएगा 2:5, यानी 2/5। ऑप्शन डी। देखिए तो का P अनुपात Q, R अनुपात S, T अनुपात U दिया है 2:3। P बट्टा Q, R बट्टा S, T बट्टा U का रेशियो 2/3 है। तो कहा इसका रेशियो पूछा है, तो 2:3 जो दिया है वही आंसर हो जाएगा, 2:3 ही। पता है ऐसा क्यों होता है? समझ लीजिए। जैसे मेरे प्यारे भाई, अगर आपको बोले 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 3/6, क्या ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है क्या? आप बोलेंगे सर जी बिल्कुल बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। अब मेरे प्यारे भाई इन तीनों के अंश को ऐड करिए, इन तीनों के अंश को ऐड करिए, तो 1 + 2 + 3, तीनों के अंश को ऐड करिए। अगर ऊपर वाला को ऐड किए तो नीचे भी ऐड करिए, 2 यानी जो चेंज ऊपर करिएगा वही चेंज नीचे करिएगा। 2 + 4 + 6, तो देखिए 3 2 5 और 1 6, नीचे 10 और 2 12, तो इसका मान कितना आ गया? 1/2। क्या इन
प्रत्येक फ्रैक्शन का मान 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1/2 1/2 है। तो इनके अंश में जो चेंज करेंगे, अगर हर में भी वही चेंज करिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इन भिन्नों के बराबर आएगा, यानी इन रेशियोज के बराबर आएगा। तो क्या मान लीजिए हम बोले कि A/B बराबर है C/D बराबर है E/F। इन सारे की भिन्नों के अंश को जोड़िए तो A + C + E। अब हर को जोड़िए तो B + D + F। क्या ये बराबर होगा? यस सर, बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर है तो उनके अंश में जो चेंज करिएगा, अगर वही चेंज हर में करिएगा, जो परिणाम आएगा वो प्रत्येक भिन्न के मान के बराबर ही होगा मेरे भाई। ऐसा मत कहिएगा कि सर इन दोनों को जोड़ के इसको घटाइए, तो जोड़ के घटाएंगे तब तो 0 ना आ जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। आप देखें, इनको ऐड करिए तो 3 और 1 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2। अब नीचे भी इन दोनों को ऐड करिए, 6 2 8 में से 4 घटाइए तो 4, भिन्न का मान कितना आ गया? 1/2। तो मेरे भाई जब भी 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर है तो जो चेंज अंश में करिएगा, अगर वही चेंज हर में करेंगे, जो परिणाम आएगा वो प्रत्येक भिन्न के मान के बराबर ही होगा। तो अगर यही चीज इस सवाल में आप देखें तो P/Q ऐसे लिख देते हैं, बराबर है R/S बराबर है T/U, और इन सब का मान दिया है 2/3। अच्छा, जो सवाल पूछा उसमें देखें तो P के साथ M है, M, N N, O O। तो सर अगर इसमें ऊपर नीचे M से गुना कर दें, ऊपर नीचे M से गुना कर दें, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि M से M कट ही जाएगा, इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हम लोग का आवश्यकता भी पूरा हो जाएगा। अगर इसमें ऊपर नीचे N से गुना कर दें, कोई फर्क नहीं सर। ऊपर नीचे O से गुना कर दें, कोई फर्क नहीं सर। अब देखें, ये तीनों भिन्न आपस में बराबर, तो इनके अंश को ऐड करेंगे, सारे अंश को ऐड कर दिए तो हर को भी ऐड करिए। अब इसका जो मान आएगा वो इसके बराबर ही तो रहेगा ना, समझ गया ना बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हर सवाल में जो दिया M से M कट ही जाएगा, N से N, O से O कट जाएगा, तो P/Q R/S T/U बचा है, तो वैल्यू वही होगा जो इसका है, 2:3 होगा। बेसिक भी समझ गए कि होता क्यों है ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा दो संख्या का HCF 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका LCM नहीं हो सकती है? आप सबको पता होगा कि संख्याओं का LCM उसके HCF से हमेशा विभाजित होती है। तो सर HCF अगर 8 है तो कहा कौन LCM नहीं होगी? जो 8 से कटेगी वो LCM होगी? नहीं कटेगी, नहीं होगी। 8 × 24 LCM हो सकती है, 8 × 6 48 हो सकती है, 8 × 7 56 हो सकती है, 60 8 से नहीं कटेगा, अर्थात 60 संख्याओं का LCM नहीं होगा। देखिए, कहा एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर पर आवर है और उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लेगी? सुनिए ना, ट्रेन के डायरेक्शन में ही यात्री जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहा यात्री को कितने समय में पार करेगी? तो यात्री को पार करने के लिए ट्रेन को केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो कहा पार करने में कितना समय? समय होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना तय करना होगा? रेलगाड़ी को अपनी लंबाई जितना 500 अब बट्टा चाल, सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगा, 63 में से 3 गया 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा, 5/18 से गुना, बट्टा वाला 18 ऊपर लिख देते हैं। अब मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा 10 बार में, 6 से काटिएगा 3 बार में, 10 तिया 30 सेकेंड। ठीक है, देखिए कहा 15:9 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए? रेशियो से अनुपात, सॉरी ऑप्शन से ही कर लेते हैं यार। कहा प्रत्येक में से, प्रत्येक ये रेशियो दिया है दोनों संख्या का, कहा प्रत्येक में से क्या घटाएं कि इनका रेशियो 3:4 हो जाए? अगर 9 घटाइएगा, चाहे मान लेते हैं यार, मान लेते हैं x घटाए 19 में, ऑप्शन से ही कर लेना, 19 में से x घटाए तो रेशियो हो जाएगा कितना? 3/4, 15 चौक 60 है -4x बराबर 19 तिया 57 -3x, 4x उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -3x + 4x, केवल x बचेगा, 57 इधर आके घट जाएगा 3, तो x का वैल्यू कितना? 3। और ऑप्शन से ही कर लेना है ऐसे सवाल को। देखिए कहा यदि किसी संख्या के 60% में से, संख्या का 60%, 60% यानी कि 3/5 में से 60 घटाइएगा तो प्राप्त शेषफल जो है 60 आएगा, मतलब जो परिणाम आएगा वो 60 होगा।
तो 3x बट्टा 5 बराबर 60, उधर जाके जुड़ जाएगा 120, 3 चौक 12, 40 बार में क्रॉस करेंगे, 40 बचे 200। ठीक है बात। देखिए कहा एक परीक्षा में अधिकतम अंक के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से फेल हो गया। कहा एक बच्चा है जिसने मैक्सिमम अंकों का 20% प्राप्त किया और 5 अंक से फेल कर गया। अगर 5 से फेल कर गया यानी पास करने के लिए 5 अंक और लाने चाहिए थे, तो +5। तो ये आ गया फर्स्ट डाटा से पासिंग मार्क। आगे कहा यार कि दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले, मैक्सिमम मार्क्स का 30% अंक लाया और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक ले आया। अच्छा 30% अंक लाया और पासिंग मार्क्स जो रिक्वायर्ड था उससे भी 20 नंबर ज्यादा ले आया, यानी 20 नंबर अगर कम हो लाता तो ये पास कर जाता। तो सर ये सेकेंड डाटा से पासिंग है, ये फर्स्ट डाटा से पासिंग है, दोनों आपस में बराबर। आगे कहा उत्तीर्णांक से 20 अंक, ये ऐसे ही रिपीट हो गया है। सवाल कहा कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक पूछा है। तो देखिए पहले तो इसको सॉल्व करें। 20% उधर जाके घटेगा 10%, 20 इधर आके जुटेगा 25, 5 से कटेगा 2 बार में यानी 2%, 25 25, तो 2% बराबर 5 आ गया। अब उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है, तो देखें यार ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो ये तो ऑलरेडी परसेंट में है ही, अगर इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। आप बताना 5 नंबर से क्या परसेंट है? 2%। 5 नंबर से 2%, तो ये 2% के बराबर है। तो 20 और 2 22%, यानी पासिंग मार्क्स कितना है? 22%। देखिए कहा यदि किसी राशि पर 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 है तो राशि ज्ञात करें। सुनिए ना, 12% के दर से 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा पहले ये बताइए। तो आप बोलेंगे साधारण ब्याज सर 12% ही होगा। अब आप बताना अर्धवार्षिक अगर चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट हो रहा है तो अर्धवार्षिक को एनुअल में लाएंगे तो रेट आधा हो जाएगा। क्या परसेंट? 6%। टाइम 2 गुना यानी कि 2 वर्ष। अब 6% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो ये भी फॉर्मूला 6 + 6 + 6 गुना 6/100 यानी कि 6 + 6 12 + 36/100 यानी 0.36। कहने का मतलब 12.36%। अब CI और SI का अंतर कितना है? 0.36%, लेकिन अंतर दिया है कितना? 36। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? इससे काटिएगा तो सर इधर 36 से एक बार में कटेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो चिपक जाएगा 100। कहा कि बताइए धन राशि यानी 100% कितना है? तो 100 से गुना कर देंगे तो 10,000, ऑप्शन ए। ठीक है। देखिए तो कहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 4x + y = 13 दो बिंदु 1 6 और 6,1 को जोड़ने वाली। देखें यार ये 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है 1 6 और कितना है 6 1, और का इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को एक रेखा जो है इस रेखा का इक्वेशन दिया है 4x + y बराबर 13, इधर लेके बराबर में 13 है +13 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0। का ये लाइन जो है इस बिंदु को, इस लाइन को, इस रेखा को किस रेशियो में विभाजित करेगा? तो मान लेते हैं m/n के रेशियो में विभाजित किया है। तो आपसे m और n का रेशियो ही तो पूछ रहा है। तो देखें ऐसे जनरल अप्रोच से करेंगे तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। एक तरीका आपको बताते हैं, m और n का अगर रेशियो निकालना है तो सर ध्यान रखिएगा 2-3 सवाल कराएंगे याद हो जाएगा। माइनस, हमेशा माइनस। अब इस कोऑर्डिनेट को देखिए तो इस कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 6 है, तो x 1 है y 6 है, तो x का मान 1 इसमें रखिए तो 4 एकम 4 प्लस y 6 है तो y के जगह 6 और -13 बट्टा में सेकेंड कोऑर्डिनेट में x 6 है तो 6 चौक 24 प्लस y 1 है तो y का मान 1 है और माइनस का 13। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना जरा बताइए। तो 6 4 10 में से 13 गया यानी कि -3 और बट्टा में 24 1 25 में से 13 गया 12, 3 1 कम 3 चौक 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 यानी 1:4, ऑप्शन डी। देखिए यार कहा जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा, उस पर 125 टैक्स अदा किया, तो इसका लाभ बताइए। सुनिए ना, खरीदा है कितना में? 2500 में,
और कहा 25% ज्यादा में बेचा है, 25% यानी 2500 में खरीदा, 25% अधिक में बेचा यानी बेचा 125% अर्थात 125/100। तो 25 पचे 125, हाथ में रहा 12, 25 दूना 50 और 12 62, हाथ में रहा 6, 25 और 6 3125 में बेचा और 125 रुपया टैक्स दिया। अच्छा, आप 3125 में सामान बेच दिए तो वो आपका विक्रय मूल्य हो गया और उसमें से आपने 125 टैक्स पे कर दिया। तो 125 टैक्स पे करने के बाद फाइनल विक्रय मूल्य हुआ है कै हजार, 3000 रुपया। तो सवाल कहा कि बताइए उसका लाभ कितना होगा। तो बताइए ना, खरीदे थे 2500 में, बेचे हैं कितना 3100 में बेचे, जिसमें से 125 टैक्स दे दिए तो आपके पास रहा कितना 3000, यानी कि आपको लाभ कितने का हो जाएगा 500 का। देखिए का एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है। अच्छा, मैन और डॉग के संख्या का रेशियो दिया है 5:2, यानी आदमी अगर 5 यूनिट है तो डॉग 2 यूनिट का। यदि उनके कुल 54 पैर है तो लेग का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। आदमी का, एक आदमी का 2 पैर होता है तो 5 आदमी का 10, एक कुत्ता का 4 पैर, 2 कुत्ता का 8, 10 और 8 18। काट मत दीजिएगा लब से, नहीं तो रेशियो ब्रेक हो जाएगा। 18 यूनिट बराबर 54 दिया है तो 1 यूनिट बराबर 3। सवाल का कुल कुत्ते की संख्या, तो कुत्ता का पैर है 8 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 3 है तो 8 यूनिट बराबर 24, यानी कुत्ते के टोटल 24 पैर हैं। अच्छा, आप बताइए एक कुत्ता का 4 पैर होता है, टोटल 24 पैर हैं, तो सर 4 से डिवाइड करिएगा तो कुत्तों का संख्या आ जाएगा कितना 6। अरे भाई, एक कुत्ता का 4 पैर होता है और टोटल 24 पैर है तो कुत्ते कितने होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 6 कुत्ता होगा तब ना 6 चौक 24 पैर हो जाएगा। तो कुत्तों का संख्या 6। देखिए कहा 3 संख्याएं दी गई है जिसमें दूसरी पहली की 3 गुनी है। 3 संख्या है सपोज ABC का, दूसरी पहली की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है ये पहली से 3 गुनी है, दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी, पहली से 3 गुनी और तीसरी से 2 गुनी है। तो ऐसा नंबर देखिए जो 3 और 2 का मल्टीपल है 6, पहली से 3 गुनी तो 3 दूना यानी कि 2, दूसरी तीसरी से 2 गुनी यानी 2 तिया तो 3 हो जाएगा। तीनों संख्या का रेशियो पता करके कहा तीनों का औसत 66 है। अच्छा, तीनों का औसत 66 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 1 19। तीनों का औसत 66 तो योग 198। तीनों का योग अनुपात में कितना है 6 3 9 2 11, 11 यूनिट बराबर 198 तो 1 यूनिट बराबर 18। 1 यूनिट 18 है तो कहा पहली संख्या यानी ए का वैल्यू पूछा है 2 यूनिट, 1 18 2 बराबर कितना 36। देखिए का मान रूट के अंदर भाई गुना गुना करके दिया, रिपीटिशन अनंत तक दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, जो दिया सो 2 ही। का कॉट बी 52 डिग्री है तो कॉट बी, और यहां पूछा है tan 38, 52 डिग्री का वैल्यू पूछा है, 38 दिया है, 38 पूछा है तो इसको चेंज कर लेते हैं, कॉट चेंज होता है tan में। अब भाई 90 में से 52 जाएगा कितना बचेगा 38, और यहां तो बी ही रहेगा, यानी कि कॉट 52 का इनवर्स होता है कॉट 52 या tan 38, दोनों तो बराबर ही है। तो कॉट 52 अगर बी है तो tan 38 भी क्या होगा बी होगा। देखिए कहा 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बन गया तो पानी ना उड़ा, चीनी के तो मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा 1 लीटर पानी भाप बन गया तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत। अच्छा, 5 लीटर वाला मिश्रण में चीनी है कितना 6%, 1 लीटर पानी भाप बन गया तो बचा क्या लीटर 4 लीटर, इसमें चीनी कितना मान लेते हैं X%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 दूना 4 2 तिया 6 5 तिया 15, 2 इधर आ जाएगा तो 15/2 यानी 7.5%। का एक दुकानदारी 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10 और 15 के छूट के बाद खरीदा है। आगे कहा कि वह 70 पैक करवाने पर खर्च किया। तो मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखें यार, अंकित मूल्य है 2000 रुपया, पहला डिस्काउंट मिला 10% तो लिए 90/100 में, अगेन दूसरा डिस्काउंट मिला 15% यानी खरीदे 85% यानी 85/100। तो इतना तो कैश पेमेंट करके सामान खरीद लिए। और कहा कि 70 रुपए पैक करवाने में खर्च हुआ तो किसी भी वस्तु को खरीदने के अलावे उसको लाने ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च करिएगा सबको जोड़ कर वास्तविक क्रय मूल्य बनेगा। तो 70 पैक करवाने में खर्च हुआ तो 70 ऐड कर दीजिए। अब देखिए तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। अब सर 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18, 18 पचे 90, हाथ मेरा 9,
18 8 144, 144 और 9 123, 144 और 9 153, 153 और 70 ऐड कर दीजिएगा तो 1600 रुपया हो गया कर मूल आपका। अब आगे कहा 2000 में बेच दिए, तो आप बताइए 2000 रुपया में बेच दिए हैं तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 400 का। 400 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई कितना पर? 1600 पर। परसेंट 100 से गुना। क्लियर है ना बात? अब काट दीजिएगा 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, 4 से काटिएगा 25 बार यानी 25%। देखिए ये अच्छा सवाल है यार, थोड़ा अगर आप बेसिक करने लगे एफिशिएंसी मान के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और कर पाना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सवाल को पहले आप आराम से एक बार पढ़िए। कहा क्या कि सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है। सैंड्रा और मयूरी अगर मिलकर काम करे तो काम को कर देगी कितने दिन में? 60 दिन में। कोई बात नहीं है। अब आगे कहा कि हालांकि मयूरी अकेले काम करती है एवं कार्य के 1/3 हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है। मयूरी जो है अकेले काम करना शुरू की और 1/3 काम कर दी और चली गई। का उसके बाद सैंड्रा शेष काम को अकेले पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में काम को पूरा किया। टोटल काम कर दिया है कै दिन में? 150 दिन में, दोनों ने मिलकर। सवाल कहा यार अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया तो सैंड्रा कितने दिनों में उस काम को अकेले कर सकती है, यानी सैंड्रा का समय पूछा है। अब एक बात बताइए, कहा यार कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेगी ना तो काम को 60 दिन में कर देगी, यानी शुरू से लेकर एंड तक अगर साथ में काम करे तो काम पूरा हो जाएगा 60 दिन में। पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि सैंड्रा अकेले आई, सॉरी मयूरी अकेले आई और 1/3 काम की। कितने दिन में की पता नहीं, पर 1/3 काम की और चली गई। उसके बाद सैंड्रा आई और बचे हुए काम को उसने अकेले पूरा कर दिया। इस प्रकार टोटल काम हुआ 150 दिन में। तो इस 150 दिन में सैंड्रा कितने दिन, मयूरी कितने दिन काम किया नहीं बता पाइएगा। दूसरा चीज, सैंड्रा मयूरी में से किसी का एफिशिएंसी भी नहीं पता है। तो एफिशिएंसी मान के आप सवाल को बना सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक बनेगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। सैंड्रा का समय पूछा है तो ऑप्शन में तो टाइम सैंड्रा का दिया ही होगा, तो ऑप्शन से कर लेते हैं यार। और आप लोग टाइम एंड वर्क के बहुत सारे सवाल किए हैं। आप थोड़ा सा ऑप्शन को अगर गौर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर 60 के साथ 225 का तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, 165 का भी नहीं बन रहा। तो इनको तो चेक नहीं ही करेंगे। पहले आपका ध्यान जाना चाहिए 240 और 180 पे। तो मान लीजिए 240 लेते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना दोस्त? थोड़ा टाइम लगेगा भाई, इस सवाल पे टाइम लगेगा आपको। 60 चौक 240 एकम। सैंड्रा का एफिशिएंसी 1, दोनों का 4 तो मयूरी का 3। अच्छा मयूरी 1/3 काम की है तो 240 का 1/3 काम कितना? 80 काम। मयूरी एक दिन में 3 काम, तो 80 काम करने में कितना दिन लगेगा? 80/3। पूरा पूरा नहीं कट रहा, पॉइंट में आ रहा है, लेकिन टोटल टाइम तो इंटीजर में दिया है, यानी ये तो होने से रहा। अब यहां पर क्या लेंगे? बस एक दो ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। ये तो खत्म हो गया। 180 लीजिए, 180 लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 180। 60 दिया 180 एकम। सैंड्रा का एफिशिएंसी 1, दोनों का 3 तो मयूरी का कितना? 2। आप बताइए मयूरी 1/3 काम की है तो 180 का 1/3 काम यानी 60 काम मयूरी की है। एक दिन में 2 काम तो 60 काम करने में कै दिन? 30 दिन। सैंड्रा बचा हुआ काम की है तो 180 में से 60 हो गया तो बचा हुआ है 120। अब इसको सैंड्रा एक एफिशिएंसी से करेगी, कितना दिन लगेगा? 120 दिन। 120 और 30 टोटल टाइम लगा कै दिन? 150 दिन। सेटिस्फाई हो गया तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। एक दो बार इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगली बार जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिखेगा तो पूरा ऑप्शन थोड़े ना आपको चेक करना है, 2-3 ऑप्शन आप ऐसा हम कराएंगे सवाल, 3-4 सवाल ऐसा कराएंगे, आप देखिएगा 2-3 ऑप्शन जो है कई बार तो 3-3 ऑप्शन देखने से ही आपको लगेगा कि ये कभी हो ही नहीं सकता है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है तो बाकी के 2 ऑप्शन को तो आप कर ही सकते हैं ट्राई। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए यहीं तक यार। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू यार।